आज मैं लेवल 1 से लेके लेवल 100 तक के सबसे मुश्किल और सबसे डेंजरस स्किल्स को ट्राई करने वाला हूँ। इसमें मुंह से आग निकालने से लेकर बहुत सारे लोगों के सामने कॉन्फिडेंट इंग्लिश में स्पीच देना जैसी स्किल्स होने वाली है। स्टार्ट करते हैं लेवल 1 से। तो गाइस लेवल 1 की जो स्किल हम ट्राई करने वाले हैं वो है मुंह से आग निकालना, और ये सच में बहुत डेंजरस होने वाली है। इस स्किल को आपने ज्यादातर मूवीज में देखा होगा, लेकिन आज हम इसको रियल लाइफ में करने वाले हैं। तो जब मैंने इसको पहली बार किया, फिर मैं बार बार ट्राई करता रहा, और फाइनली कुछ ऐसा होता है। तो गाइस अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्किल पे, वो है शूटिंग। गाइस शूटिंग में जो यूज होती है वो ये एक पिस्टल है, एयर पिस्टल कहते हैं इसको, और इसका प्राइस भाई 1,82,000 की है भाई। इतनी सी गन, इसमें नीचे बैटरी होती है, ये ऑन ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ पर प्रेशर दिखाता है लाइक कितना प्रेशर बना, और गोली तो यहाँ से चलती है भाई। ये कुछ इस तरह से होती है, यहाँ पे गोली डलती है, इसके बाद ये तैयार है भाई। बहुत महंगी है यार ये तो गाइज आपने गन तो देख ली जिससे हम शूट करने वाले हैं, लेकिन अब मैं आपको शूटिंग का पूरा मैकेनिज्म समझाने वाला हूँ। सिंपल हमारे पास ये 10 मीटर की एक रेंज होने वाली है, तो हमें टारगेट करने के लिए इस तरह का एक पेपर मिलने वाला है जिसमें बहुत सारे सर्कल होने वाले हैं, और इसके बीच में एक सेंटर है। और आज का मेरा एम होने वाला है कि इस टारगेट के सेंटर या फिर सेंटर के अगल बगल हिट करना, जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट मिल सके। ये गाइस भैया ने 9.8 लगा दिया निशाना भाई, बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा रह गया मैं करूँ भैया ट्राई। कहीं लगा ही नहीं। तो गाइस आज पता लगा कि मेरा निशाना बहुत बुरा है भाई, पहला शॉट कहीं पे लगा ही नहीं। तो गाइस भैया ने मुझे थोड़ी शूटिंग की ट्रेनिंग दी, जिसमें भैया ने मुझे कुछ पॉइंट समझाए और कुछ टेक्निक से अवेयर करवाया, जिसका शूट के टाइम हमें ध्यान रखना होता है। तो गाइस भैया से ट्रेनिंग लेने के बाद मैं प्रैक्टिस में लग जाता हूँ। भाई कितने पॉइंट्स मिलते हैं इसमें? 6 पॉइंट्स है। यहाँ तक निशाना लगा दिया यार। जब तक गाइस यहाँ तक नहीं लगेगा तब तक हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये स्टेबल रखना होता है, लाइक हम जो ऐसे करते हैं ना, तो ये थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलती रहती है तब निशाना सही होता है। भाई हाथ कमजोर हो गया है समझ रहे हो? हर बार हाथ हिल रहा था, भैया कह रहे थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ऐसे स्टेबल के लिए रखने पड़ेंगे। थोड़ी एक्सरसाइज कर ली है, अब दोबारा हम शोर लगाने जा रहे हैं, देखते हैं सही लगता है नहीं। 8 आ गया गाइस, हमने बेस्ट लगा दिया 8। भाई ऊपर तो आए हैं, ऐसे पकड़ सकते हैं भैया, ऐसे ही पकड़ सकते हैं गाइस। बहुत टाइम हो गया है, शॉट नहीं लग रहा है। अब हम लास्ट ट्राई करेंगे, अगर हिट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो एग्जिट करते हैं, नई स्किल पे चलेंगे। क्या लग रहा है अभी, कहाँ लगा हुआ है? देखते हैं भाई, मुझे लग रहा है नजदीक लगा है कहीं। भाई ये लगा 9 पे। हमारी ये स्किल भी हम सीख चुके हैं शूटिंग की, और ये पॉसिबल हुआ है भैया की वजह से। मेरा नाम विशाल है, हम यहाँ पे बच्चों को ट्रेन करते हैं। हमारे यहाँ से रिसेंटली अभी 8 से 10 बच्चे नेशनल चैंपियनशिप क्वालिफाई करके गए हैं। 9 पे हिट किया भैया, बहुत बढ़िया भाई। बहुत अच्छा सिखाया भैया ने। फर्स्ट टाइम में एक्चुअल में इतना इजी या पॉसिबल नहीं होती है चीजें कि आप 9 पे हिट कर दो डायरेक्ट। फाइनली गाइज हमने शूटिंग की स्किल सीख ली थी, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्किल पे। गाइज ये है नंचक, और आज हम जो स्किल सीखने वाले हैं वो इसे चलाने वाले हैं, क्योंकि ये एक वेपन है जिसका यूज जापान में एक डेंजरस वेपन की तरह किया जाता है, और इसे सही टेक्निक से चलाया जाए तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो आज हम नंचक को कुछ इस तरह से अपने बॉडी अराउंड स्पिन करने वाले हैं, जिससे ये एक ढाल की तरह काम कर सके। स्टार्टिंग के 1-2 दिन प्रैक्टिस में नंचक स्पिन तो क्या, मुझसे बैलेंस ही नहीं हो रहा था। फिर मैं समझ गया था कि अगर इसको सीखना है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो गाइस मैं आपको बता, एक स्टेप तो बढ़ गया हूँ भाई, मैं पूरा इसको सर्कल घुमा सकता हूँ। आप देखना, आप यहाँ से देख रहे हैं एक बार, ये देखो। तो मैं नंचक्स को स्पिन करना तो सीख गया था, बट अब मुझे इसे अपने बॉडी के अराउंड स्पिन करना है, और ये जितना आसान लग रहा है उतना था नहीं। तो मैं दिन रात एक कर देता हूँ प्रैक्टिस करने पर।
और भाई मुझे ना हफ्ते के अंदर स्किल सीखना है ये, तो मैं अभी सुबह भी आ रहा हूँ इसे ट्राई करने के लिए और बार बार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो कि मैं इस हफ्ते के अंदर जो अपने 5 स्किल सीखने का टारगेट है वो अचीव कर पाऊँ। तो मैं इसे सीखने के लिए दिन रात प्रैक्टिस करने लगता हूँ। गाइस मैं 6 डेज से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे आज पता लगा है कि प्रैक्टिस करने से क्या होता है। अगर हम किसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करें, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। जस्ट ए मिनट, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। और फाइनली हमारी ये स्किल भी कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्किल पे, वो है हॉर्स राइडिंग। तो गाइस इसका नाम है चेतक और आज इसके थ्रू हम हॉर्स राइडिंग करने वाले हैं और हमारे ट्रेनर रहेंगे ये राहुल नाम है। और आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है सर? 23 ईयर्स। 23 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो हमें बेहतर सिखा पाएंगे। देखते हैं ये स्किल हमारी पूरी होती है या नहीं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, ये स्किल वन ऑफ द डेंजरस स्किल है, क्योंकि एनिमल्स के मूड का हमें बिल्कुल पता नहीं होता कि कब ये अग्रेसिव हो जाए। और हॉर्स राइडिंग करते टाइम बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो गाइज चेतक के साथ मैं थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश करता हूँ। और चेतक भाई कैसे हो? अच्छे हो? लेकिन पता नहीं ये स्किल सीखना मेरे लिए आसान रहने वाला है या मुश्किल। तो गाइस सबसे पहले हमें सीखना है कि आखिर हॉर्स पे बैठना कैसे है। फिर मोटरसाइकिल पे जैसे माउंट करते हैं, अच्छा। करके अपने आप को पुल करना। लेफ्ट हैंड यहाँ से इधर ले ले भाई, आपका राइट हैंड यहाँ पकड़ो। अरे भाई पहले में चढ़ गया मैं तो गाइस फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया था। अब टाइम है इस पर बैलेंस बनाना, और हॉर्स राइडिंग के टाइम बैलेंस बहुत जरूरी है। तो बैलेंस के लिए भैया मुझे सर्कल में चक्कर कटवाते रहे। तो फाइनली कुछ राउंड्स के बाद मेरे बैलेंस पे काम हो चुका था। अब टाइम था फ्रीली हॉर्स राइडिंग करना। तो मैं एक रोप यहाँ लगाऊंगा सो दैट आप मेरे पास सेफ्टी के लिए, ताकि हॉर्स इधर उधर ना निकल जाए। हाँ। और सिंस आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, हाँ। तो मैं एक बस रोप लगाऊंगा और मैं सेंटर में हूँगा। ठीक है ठीक है। अभी आप वो चल पड़ा ये तो। पैट कर दो उसको। रुक जा बेटे रुक जा, फिर चल पड़ा ये। कोई बात। ये सेफ्टी के लिए एक रोप सिंपल दे रहे हैं, जिससे घोड़ा इधर उधर ना जाए, ताकि मैं अकेला चलाने की कोशिश करूंगा। पहले ना आपको मेरे से दूर रहना है, तो दूर के लिए ना आप राइट वाला खींचना, और ये वाला हैंड आप यहाँ पकड़ लो। अच्छा, इसके साथ ही, दोनों साथ में, ठीक है। सो अगर मैं आपको बोलूं मेरे से दूर जाना है तो आप वो वाला खींचूंगा। करो, आप ट्राई करो। हाँ, अरे ओ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ गया ये तो, क्योंकि ये वाला मेरे हाथ में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आराम से। वेरी नाइस। ऐसे पुचकार दो, गर्दन पे हाथ करो तो अपने आप स्लो हो जाएगा। हाँ यस। सो आप देखो, जैसे मैंने बहुत लूज पकड़ा है, मतलब ना के बराबर ही पकड़ा है, ना कोई खींचातानी हो रही है, ना कुछ। सेफ्टी के लिए रखा है, बिकॉज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। एंड जो हमारे प्रोफेशनल राइडर्स हैं उनको ये रोप नहीं लगती है। स्पीड करना है तो वो भी हो जाएगा, तो भगा लेते हैं। ओके, तो आप राइट वाला टाइट ही रखना। हाँ, मेरे से अवे रखना, और हाथ और ये वाला आप सैडल पकड़ लो आगे। अच्छा हाँ, ओके। चल चेतक। ओ भाई स्पीड हो रहा है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको कहते हैं ट्रॉटिंग। अच्छा। ओह हाँ। और फाइनली गाइज हमारी ये स्किल भी कंप्लीट हो जाती है। तो गाइज अब हम जो स्किल सीखने वाले हैं वो है कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकिंग। इसके लिए मैं दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट स्किलम में चला जाता हूँ और यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग सीखना स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर थ्योरी क्लासेस के साथ ग्रुप डिस्कशन मेरी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा था। तो स्किलम के द्वारा आफ्टर 6 डेज के बाद एक पोडियम अरेंज करवाया गया। यहाँ पर बच्चों को एक टॉपिक डिसाइड कर उस पे इंग्लिश में स्पीच देना होता है, और बहुत सारे बच्चे कॉन्फिडेंस से स्पीच दिए जा रहे थे। और फाइनली मेरा टर्न आ जाता है। Good evening to all of you. Myself Vishal, and today my topic is skills. Do you know that skills matter more than marks? Yes, I know no one can ask what skills you have, and everyone asks is how many marks you got in 10th or 12th. Let's see the reality today. Let me tell you some interesting story. Okay, I have a friend. He was the always good student as class topper, and he had more than 90% marks in 10th or 12th. And after 12th, he chose maths and did B.Ed in math. But he could not clear the teacher exam, and now he's a 28-year-old. The currently income is not even 10,000 yet. And I have a second friend, and he was not good in study, and he passed 10th and 12th with less than 50%. But there was a unique thing is very different in him.
he has lot of knowledge about computer. There was a computer classes, other students used to play games, but he used to make games through coding. And after 12th, he learned proper coding and learned marketing on some social platform like Insta, Facebook, YouTube. Now he has 10 to 15 clients and he charges from each client 15,000. And now his currently income is 1.5 lakh to 2 lakh per month. There is an awesome amount, I think. So in today's time, marks are not important. Skills and proper knowledge are important. If you have proper skills, then everyone will trust you. If you have only marks, then you depend on luck. So in the beginning, I told a dialogue, skills matter more than marks. And this dialogue is not mine. I want to show you something. Sweet news, while some few days, she is a Bhisma and she is the class topper of Delhi University and she has written this, I am topper और मुझे internship नहीं मिल रही है. Yes, it took a lot in me to accept the fact that skills matter more than marks. और तुम भी जल्दी कर लो तो better रहेगा. Almost all the internship I applied for, their first question was not how much did you score, but rather what are your skills. But sir, मैं तो prepare ही नहीं थी इस क्वेश्चन के लिए. All my professor and teacher and relatives said focus on your study. पढ़ाई काम आएगी, ये नहीं. That's all. Thank you. और फाइनली गाइज ये स्किल भी कंप्लीट हो गई. तो गाइज मैं आपको बता दूं कि नौकरी आपके कपड़े बदल सकती है बट आपकी लाइफ नहीं. आज के टाइम स्टडी बस जॉब पर्पस के लिए देखी जा रही है और यंग जनरेशन अपने 30 से 35 साल इसी में खराब कर रहे हैं. बट हर इंसान के अंदर एक ऐसी स्किल होती है जो उसे सबसे अलग बनाती है. तो उस स्किल पे वर्क करो. क्या पता नेक्स्ट SRK, नेक्स्ट सुंदर पिचाई, नेक्स्ट एलन मस्क या फिर नेक्स्ट मिस्टर बीस्ट तुम हो. और ये जॉब से बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक की और गाइज ये ऊपर वीडियो आ रही है, ये भी देख लेना.